जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलामुअलैकुम। इनके नोशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आपको गुज़ारिश है अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से क्लास में शेयर करें। तो बगैर कि वक़्त ज़ाय किए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 जो कि रिव्यू एक्सरसाइज़ चैप्टर 1 की है। ये जो 1 आपकी एग्ज़ैक्ट बुक में जो नाम लिखा है हमने वही दिया है। अब हम जो कर रहे हैं वो एमसीक्यूज़ है, ठीक है? एमसीक्यूज़ करवाने से पहले आपको 2 से 3 सेकंड लूँगा, उसमें आपको ये बताऊँगा, अगर आपको कुछ एमसीक्यूज़ आते हैं, जो कि सॉल्यूशन बेस्ड होते हैं, तो आपने उसको सॉल्व करके ही आंसर दें तो बेहतर है, ताकि आप लोगों को उसका आउटपुट अच्छा मिल सके और उसमें गलती के चांस बहुत कम होते हैं, ठीक है? तो अंडर रूट 7 वो कहता है बताइए कौन-सा नंबर है, इंटीजर है, रैशनल है, इर्रेशनल नंबर है कि ये नेचुरल नंबर है। आप याद रखें, ऐसे नंबर जो अंडर रूट में हों और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें इर्रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है पाई एंड ई। आपके जब भी आपको ऐसा कोई एमसीक्यूज़ आए जिसमें पाई, ई ऐसे नंबर्स के बारे में बात की जाए, तो आपने आँख बंद करके इसको बता देना कि क्या है? ये इर्रेशनल नंबर है, ठीक है? इफ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन n इज़, अगर देखें ना फिर वही बात, जैसे उसने अंडर रूट 7 दिया था। ठीक है, अंडर रूट 7 में जो 7 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 7 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? वो भी यही कह रहा है कि अंडर रूट 7 है और n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसने यहाँ लिखा n इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके मुताबिक ये क्या होगा? ये होगा इर्रेशनल नंबर। क्या होगा? इर्रेशनल नंबर, ठीक है? अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, अब देखें ये दोनों के दोनों अंडर रूट 3 जो 3 है इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? और अंडर रूट 5 में जो 5 है, 5 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इधर लिखें नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर 2 वैल्यूज़ हैं, दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दोनों को ऐड करेंगे तब भी परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं आएगा ना। तो ये भी क्या है? इर्रेशनल नंबर है, ठीक है? अब चलते हैं क्वेश्चन इसके पार्ट 5 के ऊपर। वो कह रहा है f और x इज़ एलिमेंट ऑफ r। x क्या है? एलिमेंट r का है, यानी कि x रियल नंबर में से कोई एक रियल नंबर है। तो आप बताएँ x इक्वल्स टू x है, x इज़ इक्वल्स टू x है, तो फिर क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 6, लेट ए बी सी एलिमेंट ऑफ आर। ए बी सी किसके हैं? एलिमेंट है आर के। देन ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। तो ए तो अपने आप ही सी से बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि ए तो वैसे ही थ्री से बड़ा है। ए कह देते हैं 5 है, 5 3 से बड़ा है। और ये बी है, ये बी है, ये ए है। और कहते हैं जो सी है वो क्या है? 2 है। तो 3 किससे बड़ा है? 2 से। तो 5 भी तो 2 से बड़ा होगा ना। तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, इसको थोड़ा आपने सॉल्व करके करना है। मैंने आपको पहले बताया था अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऊपर सॉल्यूशन डिमांड करते हो, वो बेशक एमसीक्यूज हो, तो आपने उसका सॉल्यूशन लाजमी करना है, ठीक है? ताकि आपको उसके क्लैरिटी हो और आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा है 2x इंटू 8x इज इक्वल्स टू 64, ठीक है? हम लिखते हैं 2x इंटू 8 किसका लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3। क्या? 2 पावर 3 एक्स। और 64 का तो आपको पता है, ये तो 2 की पावर 6 होता है, ठीक है? देखें बेसिस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। एक्स, ये 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 2 पावर 6। इसको ऐड कर देंगे x और 3x, तो ये बनेगा 4x इज इक्वल्स 2 पावर 6।
ठीक है। बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, 4x इज इक्वल टू 6 हो देगा, x हो देगा 6/4 के इक्वल, ये बन जाएगा 3/2। तो कौन सा आंसर है? ए इसका आंसर है। आपकी बुक में इसका आंसर गलत लिखा हुआ है, तो आपने ये वाला करना है। मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया, करके दिखा है, तो आपने काइंडली इस पे फोकस करना है। जी तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, रिव्यू एक्सरसाइज 1। तो ए बी एलिमेंट है आर के, ठीक है। ए बी क्या है? एलिमेंट है आर का। आर क्या होता है? रियल नंबर का सेट। जितने रियल नंबर है सबके सबका सेट क्या है? सबके सब नंबर्स को ऐड करें तो रियल नंबर बनता है। कहता है ए बी के इक्वल है और बी ए के इक्वल है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये सिमेट्री प्रॉपर्टी है। अगर आपने इन प्रॉपर्टीज के बारे में सीखना है तो हमारी प्रॉपर्टीज के बारे में अलग से वीडियो है, आप उसको जाकर ज़रूर देखें, कंसल्ट करें। ये एक आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आते, किसी और तरह की प्रॉपर्टी पूछ लेता है, तो आपको क्या होगा, जब आप मेरे उन लेक्चर्स को लेंगे तो आपको इन प्रॉपर्टीज का सबसे अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम आगे हमारा है 9। अब देखें, √75 √27। हम 75, मैं इसको सॉल्व करे करूँगा। देखें स्टूडेंट, ऐसी बात नहीं कि मुझे नहीं आता, आता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मेरा मकसद ये है कि आपको अच्छे से समझ आए। तो मैं आपको जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो बताऊँगा। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, इसको हम 9 × 3 कर दी। इसे करेंगे √25 √3 प्लस √9, सॉरी ये 9 है, इसको आपने याद रखना, ये 9 है, ठीक है। एंड √3, √25 ये परफेक्ट स्क्वायर है, 5 आंसर आता है। √3 यूं ही लिखेंगे, √9 परफेक्ट स्क्वायर है, 3 लिखेंगे, 5 + 3 8 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? 8 √3। देखिए आया कि नहीं आया आंसर? एग्जैक्ट आंसर आपका आया जो उन 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। तो वो कौन सा दिया है इसने? 8 दिया हुआ, ठीक है। लास्ट एमसीक्यूज है हमारा बुक के मुताबिक। अब आपने इसको सॉल्व करना, बताना है कि ये क्या है, प्राइम नंबर है, इर्रेशनल है, ऑड नंबर है कि रैशनल नंबर है। तो मैं इसको छोटा सा जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। वो लंबा नहीं करूँगा, छोटा सा करूँगा। आप जरा देखिएगा, ये आइडेंटिटी बन गई हमारी, फॉर्मूला बन गया, t² माइनस √5 स्क्वायर, कट कर देंगे, 9 - 5, आंसर क्या आएगा? 4। अब 4 क्या है? ना तो ये ऑड नंबर है 4, ठीक है, ना ये प्राइम नंबर है, 4 2 के डबल पे डिवाइड होता है। तो ये कौन सा नंबर है फिर? इर्रेशनल तो है नहीं, तो ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आपने इनको अच्छे से पढ़ना है, और सबसे ज़्यादा चांसेस इसके हैं कि इसी में से पेपर में आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। एमसीक्यूज वो यही पूछेंगे, हो सकता है और भी अलग पूछें। अगर वो अलग पूछें तो आपको वो भी आने चाहेंगे। तो इसके लिए आप क्या करें, काइंडली काइंडली जो मेरी प्रॉपर्टीज की वीडियो है ना, जरा उसको देख लें, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर्टीज से आने वाले एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चंस में मसला कोई ना हो। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, रिव्यू एक्सरसाइज का, जिसमें उसने हमें ए बी और सी की वैल्यू दी है, ठीक है। और उसने कहा है कि आप प्रूफ करें कि ए बी प्लस सी के सब साथ जब आप ए मल्टीप्लाई करेंगे वो इक्वल होगा ए बी प्लस ए सी के। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। जहाँ ए लिखा है उधर ए की वैल्यू पुट कर देंगे 3/2, जहाँ बी लिखा है वहाँ बी की वैल्यू 5/3, और जहाँ सी लिखा है वहाँ सी की वैल्यू 7/5। इक्वल आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या है? 3/2, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 5/3 के साथ, प्लस करेंगे, ए की वैल्यू क्या है? 3/2, और सी की वैल्यू क्या है? 7/5। ठीक हो गया। और अब इधर से सॉल्यूशन करेंगे, ये बनेगा 3/2, और हमने डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं, फिर एलसीएम लेना है, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 7 को और 5 को 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 5 ज़ार 15, 3 2 ज़ार 6, ये सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर वाले से, नीचे वाले से। 7 3 ज़ार 21, 5 2 ज़ार 10, तो ये बनेगा 3/2 इंटू 25/15 प्लस 21/15, इक्वल्स को क्या बनेगा? आपने इसको भी इक्वल करना है इन दोनों के, तो एलसीएम ले लेंगे।
एलसीएम लेंगे 6 और 10 का तो क्या आएगा, इधर एलसीएम ले लेते हैं 6 और 10 का, 6 एंड 10, 2 3 आर 2 5 आर 1 एंड 5, और ये बनेगा 5 1 आर 5 एंड 1। सो क्या एलसीएम आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, 30। अब हमने क्या करना है, इसके दोनों जो डिनोमिनेटर हैं उनको 30 करना है। तो इसको 30 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 15 को भी 5 से करेंगे, ठीक है। और 10 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से। 30 करना है ना, 10 3 तो 30 होता है। और 21 को भी 3 से, ठीक हो गया। तो बनेगा 3/2 इंटू, एल्शियम लेंगे 15, सिंपल लिख लेंगे 25 प्लस 21, और ये आ जाएगा 75/30 प्लस 63/30, ठीक है। ये बनेगा 3/2 इंटू 46/15, और ये बनेगा 30, 75 प्लस 63, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से इस तरफ ले जाता हूँ, और जब 46 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 138/15 को 2 से 30 से, और जब 75 63 ऐड करेंगे वो भी बनेगा 138/30। तो इससे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव हो जाएगा। और इतना ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ईजी अप्रोच है, जस्ट आपने जो इस चीज़ में कॉन्सेप्ट गेन करना है वो ये करना है कि एलसीएम कैसे लेते हैं। जब आपको ये समझ आ जाएगा और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इसमें भी हमने कुछ भी रॉकेट साइंस ने करनी, जहाँ जहाँ जो वैल्यूज़ हैं उसकी जगह आपने वैल्यूज़ लिख देनी है। ए की जगह पे ए की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, प्लस बी की जगह पे बी की वैल्यू 5/3 आ जाएगी। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, सी से। सी किसके इक्वल है, 7/5 के, ठीक है। ए किसके इक्वल है, 3/2, और सी किसके इक्वल है, 7/5 के, और प्लस बी किसके इक्वल है, 5/3, और सी किसके इक्वल है, 7/5, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 2 इंटू 3, 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 एंड 5 इंटू 2, जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे निचले डिनोमिनेटर को, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे आप ऊपर वाले को। तो आ जाएगा 7/5 इक्वल्स 21/10 प्लस 7 5 35/20, सॉरी 15, ठीक है। सो इसको क्या करेंगे हम, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9/6 प्लस 10/6 इंटू 7/5। इसका एल्शियम लेंगे 10 एंड 15 का। सबसे पहले 2 से करते हैं, 2 5 जार और 15 तो यूं ही आ जाएगा। फिर 3 से करते हैं, 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 5, फिर 5 से करेंगे, 1 1। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 30, यानी कि हमने इसका डिनोमिनेटर 30 करना है, इन दोनों साइड, राइट साइड पर जो है। 10 को 3 से करेंगे 30 हो जाएगा, 21 को भी 3 से करेंगे प्लस, और यहाँ पे हम 15 को 2 से करेंगे, और 35 को भी 2 से ही करेंगे। ये सिंपल 6 9 प्लस 10, और ये आ जाएगा 7/5। इसे करेंगे हम 63/30 प्लस 37, ठीक है। और ये बनेगा 19/6 इंटू 7/5, और 30 तो एलसीएम आ जाएगा ना, तो ऊपर वाली वैल्यूज को भी हम सिंपल ऐड कर देंगे कुछ यूँ। 19 7 जार 19 7 जार होता है 133, 133/30,
तो 63 और 70 को ऐड करेंगे तो बनेगा 133 ओवर, ठीक है। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो प्रूव हो गया हमारा। तो आपने इस क्वेश्चन को इस तरह समझना है कि इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, जिसमें हमने ये मल्टीप्लाई किया है। उसके लिए हमें डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें वो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। आपने ये कॉन्सेप्ट देखना कि एलसीएम कैसे आ रहा है, डिनोमिनेटर सेम कैसे हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर के साथ, उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर के साथ, ठीक है। तो ये इतना सा कॉन्सेप्ट है जो आपने देखा है, बाकी सब ऐड और मल्टीप्लाई ही है, और आपको अच्छे तरीके से आता है। अगर आप चाहते हैं इसको और तरीके से करें तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आपने कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ एलसीएम का है, वो उसे ज़रा आपने गौर से समझना है, ठीक है। और इसे समझने के बाद 1 to 2 टाइम इसे आप प्रैक्टिस भी करें, ठीक हो गया। या ए, बी और सी हमने इसको वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, हमने इसके मुताबिक इसको डिफाइन करना है। अच्छा, मैं सबसे पहले बताता चला जाऊँ, जब भी वर्ड एसोसिएट आएगा ना, तो उसमें 3 वैल्यूज़ इन्वॉल्व होंगे। जैसे इसमें 3 ही भी हैं, ए, बी एंड सी 3 वैल्यूज़ हैं। तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी वो लिखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अब जो मैंने विद रिस्पेक्ट लिखा, डब्ल्यू का मतलब विद होता है, आर का रिस्पेक्ट और टी का टू होता है, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। किसी बच्चे को नहीं पता तो भी इसको जान ले। जी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने करनी है। हमारे पास क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट साइड होगी, राइट साइड क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। किसकी वैल्यूज, जो ए बी और सी की हमें गिवन है। या मैं सिंपल लिख दूंगा, पुटिंग वैल्यूज। ए की वैल्यू क्या, 4/3 प्लस बी की वैल्यू क्या है, 5/2 प्लस सी की वैल्यू क्या है, 7/4। मैं दोनों साइड इकट्ठी सॉल्व करूंगा ताकि आपको पता चले कि ये कैसे इक्वल होती हैं, क्योंकि हमने दोनों साइड्स को इक्वल ही करना है। और इधर ए लिखेंगे, ए की क्या है वैल्यू, 4/3 प्लस बी की वैल्यू क्या है, 5/2 और प्लस करेंगे सी, वो क्या है, 7/4, ठीक हो गया। सबसे पहले हम बोर्ड मैथ्स के मुताबिक जो हम यूज़ करते हैं मेथड, किसी भी अलजबरा को सॉल्व करने का, वो बोर्ड में होता है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बी मीन्स ब्रैकेट। सबसे पहले हमने किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को, ठीक है। तो 4/3 को हम यूं ही लिख देंगे और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब देखिए दो फ्रैक्शंस हैं और ऐड हो रही हैं, ठीक है। तो आप जब दो फ्रैक्शंस ऐड हो तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप दोनों डिनोमिनेटर को, जो कि फ्रैक्शन के नीचे वैल्यूज हैं, उनको सेम करें। देखें ये 4 है ना, ये तो हम इसको भी 4 कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसे ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। और कि आपके पास एक फ्रैक्शन है 5/2 प्लस 7/4। आपने इसका नीचे वाला और इसका नीचे वाला इक्वल करना है, ठीक है। तो 2 के टेबल में 4 आता है, तो 2 उसके बराबर हो सकता है। कैसे होगा, हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाला 2 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम जब खुद से कोई चीज़ करेंगे तो हमें दोनों तरफ ऊपर भी करनी पड़ेगी, नीचे भी करनी पड़ेगी, और दूसरे वाले को ऐसे ही छोड़ देना होगा, जो वैसे पहले 4 है। हम दूसरे वाले को सिंपल यूँ लिख लेंगे, 7/4। सेम इस तरह से जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे 3 है और 2 है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं। इधर क्या लिखा है, 4/3 प्लस 5/2, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इस सूरत में क्या करते हैं, हम 3 को 2 से कर देंगे तो 6 आ जाएगा। हम 4 को भी 2 से करेंगे, इसी तरीके से 5 को 3 से करेंगे और 2 को 3 से करेंगे। क्यों करेंगे, सिर्फ अगले स्टेप में आपको इसका भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4/3 प्लस ये हो जाएगा 5 to the 10, 10/4 प्लस 7/4 इक्वल्स 4 to the 8, 8/6, 3 to the 6 होता है तो 6 आ गया ए इधर, 5 to 3 15 एंड 2 3 6। अब आप गौर करें कि दोनों की दोनों वैल्यूज क्या हैं, 6 6, ये भी 4 और 4। तो हम सिंपल एक और काम करेंगे, 4/3 को यूँ लिखेंगे, प्लस करेंगे, ये 4 को सिर्फ वन टाइम लिखना है आपने, तो दोनों बराबर हो गया ना, एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यूज एक ही फ्रैक्शन के अंदर इसे ऐड कर देंगे, ठीक है। सेम गोज़ फॉर दिस, 6 लिखा, 8 प्लस 15, ठीक है, प्लस 7/4, ये बन जाएगा 4/3 प्लस 10 प्लस 7, 17/4 इक्वल्स 8 प्लस 15, 23/6 प्लस 7/4। अब यहाँ हम लगाएंगे एक लाइन, ठीक है, और इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4/3 प्लस 17/4 इक्वल्स टू 23/6 प्लस 7/4। जी, तो स्टूडेंट्स अब कुछ ऐसे है कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 का जो एडिशन के मुताबिक जो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो तो कर दी है। अब हमने करनी है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। इसमें क्या है, हम पहले लिखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये तो और भी ज़्यादा उससे आसान है, तो आपने घबराना नहीं है, सिर्फ मेरे साथ रहना, ठीक है। घबराने के लिए कोई मसला नहीं है इस चीज़ का भी। फिलहाल आप बहुत आसान क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्या है, ए इंटू बी सी एंड दूसरी राइट साइड क्या होगी, ए बी इंटू सी। जस्ट हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज, हम क्या करेंगे, जस्ट आई एम गोइंग टू पुट वैल्यूज, मैं सिर्फ वैल्यूज पुट करूंगा। इक्वेशन कह लें आप, ठीक है, कोई भी ऐसी इक्वेशन वो कहते हैं जिसके दरमियान में इक्वल आता हो, ठीक है, जिसमें इक्वल आए उसे इक्वेशन कह देते हैं। जस्ट हम इससे आगे बढ़ते हैं, हम सिर्फ वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू क्या आएगी, 4/3, बी की वैल्यू क्या है, 5/2, और सी की वैल्यू क्या है, 7/4। और इधर हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या है, 4/3, बी की वैल्यू क्या है, 5/2, ठीक है, इसे एक ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, और सी की वैल्यू क्या है, 7/4। ठीक हो गया। तो आप इसमें सिंपल सा काम करेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऊपर वाली इसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 आ जाएगा, 2 और 4 8 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें भी सिंपल सी बात है, 5 4 20, 3 2 6 इंटू 7/4, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, समझ आना चाहिए कि हमने यही काम करना है। 35 हमने कट कर दिया, 4 को 8 से 2 आ गया, 35 ऊपर ऐसे ही आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। इसी तरह से ये 4 4 1 4, 4 5 20, 5 7 35 एंड 6 7 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, नजर आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड किसका इक्वल है, राइट हैंड साइड, ठीक है। ये उससे भी ज़्यादा आसान है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कुछ अगर नंबर डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर देना है, कोई एलसीएम वाला मसला ही नहीं, ठीक है। एलसीएम फिर हल्की सी चीज़ मुश्किल आ जाती है, लेकिन इसमें तो कोई इशू नहीं है, जैसा आप मल्टीप्लाई करें एंड देन आंसर ले लें, ठीक है। जी, तो स्टूडेंट्स अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 और रिव्यू एक्सरसाइज। उसमें वो पूछना चाहता है, इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर और नॉट, ठीक है। तो मैं इसको बताता चला जाऊँ, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन का आंसर है।
यस, यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये तो आपने लिखना है पेपर में। ठीक है, अब आगे इसके साथ रीजन देनी है, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज वी कैन राइट इट एज फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शन के तौर पे इसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, वो भी देख लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0/3, ओके, 0/-5, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अच्छा, एक आपसे छोटी सी मैं ना आपको टिप दूंगा आपके फ्यूचर के लिए। जब भी आप कभी कोई क्वेश्चन का आंसर करें ना, वो यस नो में है, तो उसके रीजन जरूर दें, बिकॉज के बाद उसके रीजन जरूर दें। ठीक है, जैसे मैंने दी है, यस 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज, क्योंकि वी कैन राइट इट एज फ्रैक्शन, क्योंकि हम इसे फ्रैक्शन के तौर पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर MCQs एंड शॉर्ट। इसको ज़हन में रखना है आपने। ठीक है, मैं साथ साथ बता रहा हूँ, अपने बुक पे मार्क करते चले जाएं, आपको इसका फायदा होगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। आपने ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी लिखनी है रियल नंबर की। ठीक है, अच्छा, इधर बहुत आसान चीज़ है, मैं यहाँ पर जस्ट इसका आंसर लिखूंगा। ठीक है, और दैट्स इट। लेकिन अगर आपने इस प्रॉपर्टी के पूरा का पूरा समझना है, क्योंकि आपका कोर्स चेंज हुआ है, हो सकता है कि वो आपसे और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछ ले, शॉर्ट या लॉन्ग में या MCQ में, तो आप ना प्रॉपर्टी वाली ज़रा वीडियो है ना, उसको ज़रा ज़रूर देखिएगा, अपने आप को उसमें ज़रूर ज़रा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा और बेहतर कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आंसर लिखूंगा जी। तो वो कहता है, अब ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या कहती है, फॉर ए बी, ए बी एलिमेंट ऑफ आर, यानी कि ए बी दो रियल नंबर्स हैं और वो रियल नंबर के सेट से ही बिलोंग करते हैं। आइदर ए इज इक्वल्स टू बी है, या तो ए बी के इक्वल है। ठीक है, और ए इज शॉर्टर देन बी, और बी इज शॉर्टर देन ए। इन तीनों कंडीशन के अलावा कोई चौथी कंडीशन नहीं होती। ठीक है, या तो वो दोनों नंबर इक्वल होंगे, या उसमें से पहला वाला छोटा होगा दूसरा वाला बड़ा होगा, या फिर दूसरा वाला छोटा होगा पहला वाला बड़ा होगा। हम इसे फॉर कंपैरिजन रखते हैं। क्या रखते हैं हम इसे, फॉर कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ टू रियल नंबर्स, कंपैरिजन ही है ना, और पता चलता है छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा। ठीक है, आपका आंसर सिर्फ ये लाइन है। ठीक है, नीचे जो लिखा है वो मैंने आपको सिर्फ बताया है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 एक बहुत आसान किस्म का क्वेश्चन है। ठीक है, आपने इसमें कुछ नहीं करना, जस्ट 4 और 5 के दरमियान 2 नंबर इंसर्ट कर देने हैं, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि 4 और 5 के दरमियान आप कोई से 2 नंबर इंसर्ट करें। अब आप सोच रहे होंगे सर तो बेवकूफ़ ही हैं, तो 4 और 5 के दरमियान में कैसे नंबर डालें, इसमें तो नंबर ही कोई नहीं आता। तो भाईजान आपसे गुजारिश है, वो रैशनल नंबर पूछ रहा है, कह रहा है कि रैशनल नंबर डालें, ना कि होल नंबर। होल नंबर तो 4 और 5 के दरमियान नहीं आते, लेकिन रैशनल नंबर ज़रूर आते हैं। तो फर्स्ट फर्स्ट नंबर कैसे आएगा, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर आएगा, आप सिंपल 4 और 5 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 9/2। आपका फर्स्ट नंबर आ गया। ये थ्रू फर्स्ट नंबर लिख देते हैं यहाँ पे बाय एवरेज। क्या उन दोनों नंबर्स की एवरेज लेंगे, क्या आपका फर्स्ट नंबर आ जाएगा। तो हम इधर एक लगाते हैं लाइन,
हम लिखते हैं सेकंड नंबर, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या होगा? वो भी एवरेज से ही आएगा। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़, 4 और 5 के दरमियान में अब 9/2 आ गया, ठीक है ना? हमने वो फाइंड आउट कर लिया। अब या तो आप इन दोनों का एवरेज ले लें या इन दोनों की ले लें। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों की लूँगा, पहले वालों को। क्या करूँगा, 4 प्लस 9/2 ओवर 2, ठीक है? 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो 1 को हमने इक्वल करना है 2 के, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को भी 2 से कर देंगे, प्लस कर देंगे 9/2 ओवर 2। ज़रा 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं ना इसमें क्या करता हूँ, मैं इरेज़ करता हूँ इक्वल के साइन को, इसको मैं लिखता हूँ किसके साथ, इधर, ठीक है? और जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 8/2 प्लस 9/2 ओवर 2। फिर मैंने गलत जगह पे लगा दिया ये इक्वल का साइन, सॉरी। अब हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 हम ले लेंगे एलसीएम, 8 और 9 ऐड हो जाएँगे और होल 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका 17/2। नीचे वाले को हम ऊपर और नीचे लिखते हैं 1/2, ठीक है? तो आंसर आ जाएगा 17/4। और जो 4 और 5 के दरमियान में 2 होल नंबर आए हैं, वो कौन से आए हैं? 9/2 एंड 17/4, ठीक है? ये हमारे 2 होल नंबर आए हैं, किसके दरमियान है? 4 और 5। कितना आसान था, जस्ट आपने एवरेज लेना है, एलसीएम, एवरेज एंड डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है? आपने एक मैं आपको फिर दोबारा बताता चला जाऊँ, अगर आपके एलसीएम का कॉन्सेप्ट कमज़ोर है, तो आप इस स्टेप को बार-बार देखें, ठीक है? बार-बार, बार-बार देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है? ये उन बच्चों के लिए नहीं है जिनको एलसीएम लेना आता है, ये उन बच्चों के लिए है जिनका एलसीएम का कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है, कि इनको दोबारा-दोबारा देखें। जिनको तो समझ आ गई, उनके लिए तो थम्स अप, जिनको नहीं आई वो कोशिश करें और ये मुझे यकीन है वो कि वो अच्छे तरीके से कर पाएँगे। स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 करना है, वो कहता है सिम्प्लीफाई करें। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिखने में लगेगा कि बहुत बड़ा और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है? सबसे पहले करेंगे, क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे। x15 y35 ओवर z20 और 1/5 कर लें, ठीक है? फिर करेंगे x15, इसके साथ सबसे पहले लिखेंगे x15, इसको 1/5 से डिवाइड कर देंगे, फिर लिखेंगे y35, इसको 1/5 से डिवाइड कर देंगे, फिर लिखेंगे z20 और इसको 1/5 से डिवाइड कर देंगे। 5 1s are 5, 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 7 are 35, 5 1s are 5 एंड 5 4 are 20। तो आंसर क्या आएगा? x3 y7 z पावर 4, ठीक है? ये आपका आंसर है, ठीक है? कितना आसान था। एक एक मिनट भी नहीं लगा हमें करने में और हमने इसको करके रिलैक्स भी हो, ठीक है? चलिए, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम यूँ ही सॉल्व करेंगे। 27 2x और पावर 1/3, ठीक है? इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होल पावर 2x एंड 1/3। इसको लिखेंगे 3 पावर 3 2x 1/3, ठीक है? ये हो जाएगा 3 6x 1/3। 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो क्या आंसर आएगा? 3 पावर 2x, ठीक है? कितना आसान है, सिर्फ आपने क्या करना है, पावर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है? अब थर्ड पार्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें हमने कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमने 6 लिखना है और इसको यूँ लिख देना 3n, क्योंकि देखिए पावर्स ऐड हो रही हैं तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और नीचे लिखेंगे 3n
डॉट 3 माइनस 3n, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, अब इसको 6 लिखूँगा और ये हो जाएगा 3n डॉट 9 एंड देन इनमें से 3n कॉमन ले लेंगे। जब 3n कॉमन आ गया तो पीछे बचा 3 माइनस 1, ठीक है। सो ये 3n से डिवाइड हो जाएगा, 6 9 से मल्टीप्लाई होगा, 54 आएगा, 3 माइनस 1 होगा तो 2 आएगा। इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 27, ठीक है। और मैं आपको बताता चला जाऊं, ये इम्पोर्टेंट है फॉर शॉर्ट प्लस एमसीक्यूज, ठीक है। आपने ये जहन में रखना है, ठीक हो गया। ये स्टूडेंट्स, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 8। उसमें क्या कहता है कि सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। आपने तीन इंटीजर्स बताने हैं, सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव ऑड नंबर्स। सबसे पहले करते हैं, लेट करते हैं थ्री कंसेक्टिव, ये यू है, ये टी है, कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स। ये कौन से हैं, सबसे पहले एक्स, और दूसरा है x+2, तीसरा है x+4, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या होगा जी, इन सब का सम किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, 51। अच्छा, मैं इससे पहले आपको एक चीज समझा दूं कि x+2 और x+4 कैसे ऑड इंटीजर्स हैं। फॉर एग्जांपल करें, x=1 है, 1 में 2 ऐड करेंगे 3 आएगा, और 1 में 4 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। ये सारे के सारे ऑड नंबर चल रहे हैं ना। तो आप क्या करेंगे, जो आपने नंबर लेट किया उसमें 2 4 और 5, 2 4 6 यानी कि इवन नंबर ऐड करते चले जाएंगे, और आपके पास जो आंसर आएगा वो ऑड नंबर्स में आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक्स, एक्स एंड एक्स, इन तीनों को ऐड करेंगे 3x हो जाएगा, 2 और 4 ऐड होंगे तो 6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 51। 3x विल बिकम 51 माइनस 6, 3x इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, कर रहे हैं आप या नहीं, ये बन जाएगा 45। x विल बिकम 45 ओवर 3, कट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है। x, सो 3 ऑड इंटीजर्स कौन से हैं, x, x+2, x+4, यही हमने ऐड किए थे ना, ये तीनों लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो x क्या था, 15 आया है हमारा, तो दूसरा क्या होगा, 15+2 17, और 15+4 19, ठीक है। तो अगर आपने इसे चेक करना है, वैसे तो आंसर यहीं तक है, यहाँ पे आंसर आ जाता है हमारा, सॉरी यहाँ पे आंसर आ जाता है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगर आपने इसे चेक करना है, चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम 15+17+19 को ऐड करेंगे, ठीक है। 15+17 कितना आएगा, 20, 27, 27+5, इट विल बिकम 32, 32 एंड 10, 42, 42 एंड 9, 51, तो आंसर क्या आएगा, 51। सो प्रूव हो गया ना। तो यही तीन इंटीजर्स हैं जो हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ये है 96, ठीक है। सो अब लेट करते हैं बॉल्स इन फर्स्ट बकेट, वो लेट कर लेंगे, वो एक्स है, ठीक है। चूंकि फर्स्ट बकेट में एक्स है, तो दूसरी बॉल है ना, जो दूसरी बकेट है हमारी, तो उसमें कितनी होगी, बॉल्स इन
सेकंड बकेट वो कितनी होगी, x प्लस 28। ठीक है, जो फर्स्ट बकेट में बॉल्स हैं वो x है, सेकंड बकेट में x प्लस 28 है। तो हमें उसने कंडीशन क्या दी है, उसने कहा है जब आप दोनों बकेट्स की बॉल्स को ऐड करेंगे, बॉल्स इन फर्स्ट बकेट प्लस बॉल्स इन सेकंड बकेट, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 96। तो फर्स्ट बकेट में कितनी बॉल्स थी, x। ठीक है, और सेकंड बकेट में कितनी कितनी बॉल्स हैं, x प्लस 28 इक्वल आएगा 96। ठीक हो गया। अब इसको ऐड करें, x और x को, क्या हो जाएगा 2x प्लस 28 इज इक्वल्स टू 96। ये 28 यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 96 माइनस 28। जो 96 में से 28 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आता है, ये आता है आंसर 68। 96 माइनस 28, ये तो 96 में 28 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 68। यहाँ पे हम लाइन लगाते हैं ताकि हम इसको आगे बढ़ा सकें, बाकी हिस्सा कर सकें। सो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 68। एक्स यहाँ रहने देंगे, 68/2 कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा एंड 2 4 ज़ा। एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 34 के इक्वल। तो फर्स्ट बकेट में कितनी आई हमारे पास बॉल्स, वो है 34। तो बॉल्स इन सेकंड बकेट क्या होगी, बॉल्स इन सेकंड बकेट वो है x प्लस 28। तो x क्या है, 34 प्लस 28। और जब हम 28 को 34 में ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 62। तो आंसर क्या आएगा, 62। सो ये बॉल्स क्या है, सेकंड बकेट में है। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये हमारा इसका आंसर है। अब हमने रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन करने से पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आपने इसे समझना है। सबसे पहले वो कहता है सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 बैंक। सलमा ने एक बैंक में 3,50,000 रुपए इन्वेस्ट किए। इन्वेस्ट मतलब आपने उसको वहां लगाए, कारोबार किया, काम किया था बैंक के साथ मिलकर। विच पेड सिंपल प्रॉफिट, जिसने उसको प्रॉफिट दिया सादा, 7 होल 1/4%। कितना दिया प्रॉफिट उसने, 7 होल 1/4% पर एनम, मतलब पर ईयर। इसका मतलब होता है पर ईयर। ठीक है, तो उसके बाद आफ्टर 2 इयर्स, यानी कि 2 साल उसने इतना लिया है, इतना प्रॉफिट लिया, और आफ्टर 2 इयर्स रेट इंक्रीज हो गया 8% पर एनम पे, यानी कि हर साल उसको अब अपनी इस अमाउंट के ऊपर 8% मिलेगा। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 इयर्स। तो आप 7 इयर्स के एंड में क्या अमाउंट होगी वो निकालें। सबसे पहले ये करेंगे, हम लिखेंगे अमाउंट इन्वेस्टेड। क्या लिखेंगे, अमाउंट इन्वेस्टेड। इतनी इन्वेस्ट की है उन्होंने स्टूडेंट्स, लिखा तो हुआ है 3,50,000। ठीक है, और रेट और फर्स्ट 2 इयर्स कितना है, फर्स्ट 2 इयर्स का रेट है 7 होल
1/4%। ठीक है। इसी तरह से रेट ऑफ अदर 5 years कितना है? 8%। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 2 years का प्रॉफिट निकालेंगे। फॉर 2 years, 2 सालों का प्रॉफिट निकालें। ठीक है। ये आपने ज़रा इधर से ध्यान से देखना। ठीक है। तो 2 सालों का प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास अमाउंट, मैं दोबारा लिख देता हूँ समझाने के लिए सर। अमाउंट है 3,50,000। ठीक है। आपने यहीं से शुरू करना है, वो ऊपर वाला था ना, तो जो मैंने ये लिखा है, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट है। आपने शुरू यहीं से करना है क्वेश्चन को। अमाउंट कितनी? 3,50,000 और उसका रेट है 7/1/4%। मैं इसे डेसिमल में लिखूंगा, तो डेसिमल में इसका आंसर आएगा 7.25%। ठीक है। और टाइम कितना था उसके लिए? टाइम कितना उन्होंने लिया है? टाइम सिंपल उनके उनके पास है 2 years का। कैसे पता चला 2 years? ये लिखा तो है कि 2 years का फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास इसका फॉर्मूला भी है, प्रॉफिट कैसे निकलता है। इतना आसान फॉर्मूला है, याद करें। हमने 1.3 के लास्ट में किया था और एक एग्जाम्पल भी की थी। अगर आपको नहीं याद तो आपसे गुजारिश है कि आप उस एग्जाम्पल और उस क्वेश्चन को ज़रा रिव्यू करें, दोबारा देखें। ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ आ सके। क्योंकि यहाँ मैं डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो बनेगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100। हम 100 से डिवाइड करें। ठीक है। सो अब मैं इधर से इसे दोबारा सॉल्व करता हूँ। जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। इधर मैं लिखूंगा प्रॉफिट, वैल्यूज पुट करेंगे। अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट। इसे ही प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है। इसे प्रिंसिपल भी कहते हैं और अमाउंट भी कहते हैं, टोटल अमाउंट भी कहते हैं, जो आपका दिल करे वो कह लें। ठीक है। बेहतर है कि आप प्रिंसिपल ही कहें, ताकि आप क्वेश्चन के मुताबिक। और 7.25 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना था हमारा? 2 years का, और 100 से डिवाइड। और जब आप आंसर निकालेंगे सोल्यूशन करके, तो ये आएगा 50,000। ठीक है, 50,750। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट 5 years। नेक्स्ट 5 years, उसके लिए कितना है? उसमें सारा कुछ वही रहेगा। ठीक है। अमाउंट वही रहेगी। मैं लिख देता हूँ दोबारा। अमाउंट फिर से वही है, 3,50,000। और टाइम हो जाएगा अब 5 years। ठीक है। और रेट हो जाएगा 8%। तो प्रॉफिट किसका इक्वल था? प्रॉफिट था इस फॉर्मूला के, इस ये मैंने एक दफ़ा लिख दिया है। मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, इसमें वैल्यू पुट करूँगा। ठीक है। प्रॉफिट का प्रिंसिपल क्या था हमारा? 3,50,000 मल्टीप्लाई रेट क्या है हमारा? 8। टाइम कितना है? 5। डिवाइड क्या करेंगे? 100 के साथ। मैं आपको 3 सेकंड्स देता हूँ और 3 सेकंड्स के अंदर इसे पूरा करें और कैलकुलेटर के थ्रू करके देखें और इसका आंसर निकालें। जी। तो मुझे यकीन है आपने कर लिया होगा। तो इसका आंसर आता है 1,40,000। ठीक है। तो इधर इसको ज़रा ना एक थोड़ा सा और कर लेंगे, क्योंकि हमने अभी थोड़ा सा काम और करना है। जी। तो अब हमने प्रॉफिट्स भी निकाल लिए दोनों, 2 years के और 5 years के। अब हमने सिंपल सा एक काम करना है। हमने ये काम करना है, टोटल अमाउंट निकालनी है। तो उसने कहा कि फाइंड द अमाउंट शी हैड लेफ्ट एट शी हैड एट एंड ऑफ 7 years, कितनी होगी? तो हम लिखेंगे इधर अमाउंट आफ्टर 7 years। अच्छा, इसमें हमने जितने हमारे प्रॉफिट है और टोटल अमाउंट है, इन सबको ऐड कर देना।
प्लस 50,750 प्लस 1,41,40,000। अब ऐड करेंगे और इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर सिंपल सा आएगा, 5,40,750 रुपीज़। ये आपका आंसर है, ठीक है? ठीक हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ये जो पहला वाला पार्ट है ना, इसको आपने जस्ट जो मैं फिर दोबारा से आपको बता दूँ, ये सिर्फ़ आपको समझाने के लिए किया हुआ है। एक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? ये बाकी क्वेश्चन है सारा। तो आपसे गुज़ारिश ये है कि अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो आप हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करें और कमेंट करें, और इस तरह से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए और अच्छे तरीके से आउटपुट देंगे और अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाएँगे, अच्छे से पढ़ाएँगे। क्योंकि यहाँ पर तो ना आपका कोई खर्चा है, हमारी एफर्ट है और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है। तो हम आपसे जस्ट ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों तक पहुँचाएँगे। सो अगली वीडियो मिलने तक फ़ी अमान अल्लाह और अल्लाह हाफ़िज़।